देखिए पूरी नाली एकदम बजबजा रही है, कीड़े मकोड़े और इस समय डेंगू की बीमारी चल रही है। और ये सरकार के द्वारा कहा गया कि अगर कोई भी डेंगू की बीमारी से मृत्यु होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर ग्राम प्रधान जिम्मेदार होगा, क्योंकि गांव की साफ सफाई की जिम्मेदारी मतलब नाली में एक सफाई कर्मचारी लगे थे ना, वो सफाई कर्मचारी यहाँ पाए रहो जी, घर बैठे तनख्वाह पाए रहो जी। कौन है सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी कोई मुसलमान नाम से है, उसको नाम तो संजीव बता रहे थे अभी। काफी समय तो हमारी जो नहीं आया, मतलब अब यहाँ पे ना कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया। 4 साल हो गए महमूदापुर में नहीं आया। भूपेरा भैया है, नीटू प्रधान ठाकुर सब गली होके कराई दी, आप सुन लीजिए दादा, प्लीज 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 इस तरीके से देखो दोस्तों, ये गली है जहाँ से मैं निकल रहा हूँ और यहाँ से पैदल भी निकलने का रास्ता नहीं है। ये देखिए, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर कोई यहाँ पर ये रास्ता जो है ये उन लोगों का रास्ता है जो यहाँ पर खड़ी हुई भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है, इन लोगों का रास्ता है। और रास्ता बिल्कुल ब्लॉकेज है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर तालाब या तलैया पहले से रही हो, ऐसा महसूस होता है। जबकि यहाँ पर हालात हैं अभी इस गांव के और इस गांव के बासिंदों के, और ग्राम प्रधान जी का कहना है कि हमें वोट नहीं किया गया, इसलिए हम आप लोगों का कोई भी विकास कार्य नहीं करेंगे। हाथ पैर टूट, आपके गाँव का प्रधान ये कहता है कि हमको वोट नहीं मिला इसलिए हम ये कार्य नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे, पूरे गाँव में कोई विकास कार्य नहीं किया गया, कुछ नहीं करोगे हमारे गाँव में। शौचालय आवास कुछ नहीं, शौचालय जब हमारे गांव के प्रधान थे तब मिले थे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों आज जहां सरकार विभिन्न योजनाओं को चला करके गांव समाज को, गांव देहात को, हमारी पंचायतों को सुदृढ़ करना चाहती है, वहीं कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, कुछ ग्राम प्रधान ऐसे हैं, कुछ ग्राम की मुखिया ऐसे हैं जो आज भी सरकारी योजनाओं को धता बताकर अपने तरीके से कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस समय ग्राम महमूदापुर में खड़ा हुआ हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है, जिसमें से बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, भैया लोग भी हैं। इन सब लोगों की एक ही समस्या है, वो ये कि इनका जो यहाँ पर निकास है, मेन निकास है घरों से, वो इनका निकास बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है। घरों से निकला हुआ पानी यहाँ पर जमा होता है, यहाँ पर जो खड़ंजा पड़ा हुआ था वो दब गया है और पानी भर गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा मैं साइड में, प्लीज़ थोड़ा सा आप साइड में होइए, पहले तो मैं यथा स्थिति को दिखा देता हूँ। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि मेरे साथ आइए, थोड़ा सा आप साइड में आइए। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये मेन रास्ता है इन लोगों के निकास का, और इसमें आप देख सकते हैं कि कितना कीचड़ है। आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, ये देख सकते हैं आप कितना कीचड़, यहाँ से वहाँ तक लगभग मैं समझता हूँ 100 मीटर की दूरी होगी और पूरा दलदल है। यहाँ से साइड से ये लोग पैदल निकलते हैं, पैदल निकलना भी इतना आसान नहीं है। यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे भी निकलते हैं, यहाँ से डेली इन लोगों के काम अपने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बिल्कुल तालाब बन गया हो। अब मैं यथा स्थिति से आपको अवगत कराने वाला हूँ। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ। प्लीज़ आप इकट्ठे हुए और थोड़ा सा अपनी समस्या मुझे बताइए। मुझे ये बताओ कि ये स्थिति क्यों हुई ऐसी? जैसे हम लोग खरंजा बैठ गए, नहीं जैसे जो आपका जो पानी निकलता है उसके निकास की कोई व्यवस्था, नाली वगैरह नहीं है? नहीं है। आप बताइए, कोई पानी की रत्ता के निकलने की कोई संभावना नहीं, बालक है कीचड़ में लिखत से अब स्कूल जाने के परेशान है। ये स्थिति आई क्यों? आखिरकार यहाँ खड़ंजा तो पहले से ही पड़ा हुआ था ना, तो इस कारण जी देव जी गांव के प्रधान ने धमकाए दो कि हीन पैसा तो मतलब तुम्हारी हमारी बात खराब है, इसलिए मतलब। कौन है गांव का प्रधान, बता सकते हैं आप कौन है? कौन है गांव मुखिया का नाम बताइए, ग्राम के मुखिया का। मुखिया पाठक नहीं जो भी हो, तेजपाल जी हैं, तेजपाल जी हैं। आपने अपने ग्राम प्रधान से ये बात रखी? वे बोलते हैं इस गांव में वोट भी नहीं मांगने आए। अच्छा, इस गांव में वोट मांगने नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के दौर में, कि आज के दौर में जनप्रतिनिधि भी पढ़ा लिखा होना चाहिए मेरी समझ में, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर आप वोट के विद्वेष से, राजनीति के विद्वेष के भाव से अगर आप कहीं विकास कार्य नहीं करवा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है। और उन सारी सरकारी योजनाओं को आप धता बता करके अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। प्रधान जी कह रहे हैं कि हम इस गांव में वोट मांगने नहीं है तो विकास कार्य भी नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे। अगर सुन लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। आप ये बताओ, मोदी जी जब गल्ला देते हैं 5 किलो
या गैस सिलेंडर बांटते हैं, आवास देते हैं, शौचालय देते हैं, क्या उस समय वो जाति धर्म या ये पूछे किसने वोट दिया किसने नहीं दिया? पूछता है कोई? सबको मिलता है। एक राजनीतिक मतलब एक जो जनप्रतिनिधि है, नेता है, जो सरकार में है या जो अभी ग्राम प्रधान है, वो ये बिल्कुल नहीं कह सकता। ये उसका कहना मूर्खतापूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, है नहीं? खाली वोट मांगने के लिए हाथ कोई नहीं देगा। हम बारी हम लोग गिर जा दूध देने जाते तो पटके खा हाथ पैर टूट। आपके गांव का प्रधान ये कहता है कि हमको वोट नहीं मिला इसलिए हम ये कार्य नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे। पूरे गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया गया? कुछ नहीं करोगे हमारे गाँव में। शौचालय आवास कुछ नहीं? शौचालय जब हमारे गाँव के प्रधान थे तब मिले थे, इनके कुछ नहीं मिला है। दोस्तों सीधा सा यहाँ पर एक मकसद मुझे समझ में आ रहा है कि राजनीतिक विद्वेष के भाव से ये कार्य नहीं कराया जा रहा है। और मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा उन ग्राम प्रधान महोदय को, मुखिया जी को, कि ये कार्य जनहित का है, जनता का कार्य है और ये कार्य उन्हें कराना ही होगा, आज नहीं तो कल। यहाँ पर ये रास्ता जो है ये उन लोगों का रास्ता है जो यहाँ पर खड़ी हुई भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है, इन लोगों का रास्ता है। और रास्ता बिल्कुल विलाकिस है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर तालाब या तलैया पहले से रही हो, ऐसा महसूस होता है। जबकि यहाँ पर खड़ंजा बिछा हुआ है और ये मेन रास्ता है, मेन निकास है। आज 21वीं सदी में जहाँ हम चंद्रयान 3 को लैंड करके और ये कह रहे हैं बड़ा खुशी और जश्न मना रहे हैं, जहाँ आज हवाई यानों से हम आसमान में उड़ रहे हैं, वहीं 21वीं सदी में कुछ घर, कुछ परिवार, कुछ गाँव ऐसे हैं जो ऐसी स्थिति में जीने को मजबूर हैं। अब आपको मैं कैमरामैन प्लीज आप दिखाइए, थोड़ा सा इसको फोकस कीजिए और दिखाइए। ये हालात हैं अभी इस गांव के और इस गांव के बासिंदों के। और ग्राम प्रधान जी का कहना है कि हमें वोट नहीं किया गया इसलिए हम आप लोगों का कोई भी विकास कार्य नहीं कराएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात है कि आखिरकार आप किसी भी व्यक्ति को ये कैसे कह सकते हो। ये पूरा दिखा दीजिए इस तरीके से। देखो दोस्तों, ये गली है जहाँ से मैं निकल रहा हूँ और यहाँ से पैदल भी निकलने का रास्ता नहीं है। ये देखिए, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर कोई गांव का मुखिया, गांव का प्रधान ये कह देता है कि मुझे वोट नहीं मिला और मैं नहीं ऐसा कर पाऊंगा, विकास कार्य नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल गलत। गांव के हमारे भुबेरे भैया है, नीटू प्रधान ठाकुर सब गली होके कराई दी, जहाँ पन्ना आ दियो। आप सुन लीजिए दादा, प्लीज 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 प्लीज। अरे भाई मेरे दादा मुझे ये बताइए, इधर आइए आप। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज फोकस कीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जिन लोगों को परेशानी है वो अपने द्वारे पर क्यों नहीं पढ़ने देंगे? पूछो क्यों नहीं पढ़ने क्यों नहीं पढ़ने? इन्होंने मुझे बुलाया है, इन्होंने मुझे फोन किया है, मैं खुद नहीं आया। प्रधान जी कही सरकार खेत है जो ठीक खेत है, सुनो जो लगा नहीं जमीन, प्रधान बोले संशोधन कर लो और डरवा लो। देखिए मैंने आपको शांतिपूर्वक, अगर आप शांतिपूर्वक बात कहेंगे तब मैं आपकी बात रखूंगा। भाई जवाब है कि जगह इधर है खटकन लोगन की, सिर्फ पहले को खरंजा शुरू को करोवा जो है जिन्ने जाके हम अपने इतनापन दिया, इन्ना का इतना हमने मोल ले लो, हमने कि हमें कोई मतलब ना, हमें रत्ता चलो, हमें रत्ता डाल के दो, तो इन्ने के जो हम नापन दिया जकाती थे हम नापन दिया जो पुराना है जी, और इन्हीं साहब डरवाया है। दादा प्लीज लड़िए मत, प्लीज लड़िए मत, लड़िए मत सर जी, इन्हीं डरवाया है। और ये खरंजा है, ये हमारे बाप दादे इतनी उम्र, हमारे पिताजी इतनी उम्र को हो गए, खत्म हो गए, इतनी उम्र 60 साल की हमारी हो गई, ये सब हमारी है। अब ये लोग कहते हैं यहाँ से पड़ेगा, हमारा रास्ता यहाँ से पड़ेगा और ये सब उखड़वाएगी। सर जी यहाँ पर ग्राम प्रधान कोई खरंजा लेके कोई नहीं लेके आया, जो हम लाठी लेके किसी को देते, यहाँ पर नहीं आया, कोई नहीं आया पहुँचा, यहाँ पर नहीं आया। अच्छा बतावा भीतर वाले बंद रही का बड़े बूढ़े सर हमारे इधर से निकलने पहले से खरंजा पड़ा हुआ सर। चलिए दोस्तों, एक मुद्दा था अभी जो मैंने अभी आपको जस्ट पहले दिखाया है, उस मुद्दे में था कि वहां पर ग्राम प्रधान जी के द्वारा जो कार्य नहीं कराया गया है, जिसके कारण लोगों को निकलने की अव्यवस्था हो रही है, खड़ंजा नहीं पड़ा है, नाली नहीं बनी है। वहीं दूसरी ओर इसी गांव में मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक नाली है और उस नाली को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ एक समस्या ये भी है कि इस गांव में कोई सफाई कर्मचारी है या नहीं मैं नहीं जानता हूं, मैं यहाँ की जनता जनार्दन से ही पूछूंगा। फिलहाल अभी जैसे बीमारियां चल रही हैं, डेंगू की बीमारी चल रही है, उसको देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव की साफ सफाई के लिए सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदार है तो वो है ग्राम प्रधान। इस तरीके से ये नाली पूरी पटी पड़ी है, पूरी गंदी नाली है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी प्लीज़ आप नाली का एक वीडियो ज़रा बना लीजिए और दिखाइए।
ये रहने वाले लोग हैं और ये नाली है और ये नाली पूरी तरीके से एकदम से भरी हुई है। दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरी नाली एकदम बजबजा रही है, कीड़े मकोड़े और इस समय डेंगू की बीमारी चल रही है। भैया यहाँ पर क्या सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, यहाँ नहीं आता है, कोई नहीं आता। कोई तैनात है सफाई कर्मचारी यहाँ? कोई ना, कोई नहीं तैनात है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। चाचा कोई नहीं। सफाई कर्मचारी कभी देखा आपने यहाँ? हर गांव में सफाई कर्मचारी है, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? हर गांव में सफाई कर्मचारी लगाया गया है बाकायदा साफ सफाई के लिए और उसकी ड्यूटी वो पर डे अपनी सफाई करेगा आकर के। कोई है ही नहीं सफाई कर्मचारी, होता ना साहब, कभी नहीं आता। ये नहीं आता, अम्मा बताओ, आप बताओ। ये नहीं आता, यहाँ आता ही नहीं है? हमने आज तक नहीं देखा? कब से नहीं आ रहा था? कब से हमने नहीं ना देखा? सालन सुई को हमने नहीं देखा। पहले आता था ना, पहले आता था? हाँ पहले कौन था? कौन था? संजय थे, संजय पहले प्रधानी मेरी कहाँ के? वो सजानपुर रहता है वो। अच्छा शाहजहांपुर के। पहले ही। तो अभी तैनाती उन्हीं की है या बदली? ये जानकारी नहीं है, पिछले 1 साल से नहीं आए हैं। महमूदापुर की ये नाली है जो बिल्कुल इस समय कीचड़ और पानी से बजबजा रही है। ये छोटे छोटे बच्चे सामने दिखाइए, ये इनके यहाँ पर घर हैं और ये बच्चे यहाँ से निकलते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठ करके खाना भी खाते हैं। आप सोचिए आप जरा कि इन बच्चों के साथ क्या हो सकता है। जो मतलब नाली में एक सफाई कर्मचारी लगे थे ना, वो सफाई कर्मचारी यहाँ पाए रहो है जी, घर बैठे तनख्वाह पाए रहो जी। कौन है सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी कोई मुसलमान नाम से है, अच्छा। उसको नाम भैया तो संजीव बता रहे थे अभी। काफी समय तो हमारी जो नहीं आया, मतलब अब यहाँ पे ना कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया। 4 साल हो गए महमूदापुर में नहीं आया सफाई कर्मचारी। दोस्तों देख लीजिए, जहां सरकार सफाई के प्रति इतना अपना सख्त रवैया अपनाए हुए है, वहीं कुछ सफाई कर्मचारी उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं और ग्राम महमूदापुर के ये लोग हैं और ये कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों से हमारे यहाँ कोई सफाई कर्मचारी ही नहीं है। नहीं झाड़ू लगाता है, स्कूल में भी झाड़ू नहीं लगती है? स्कूल में भी कोई झाड़ू कोई नहीं सरकारी संस्थान है आपके गांव में इसके अलावा? पंचायत घर बना हुआ है? अधबना है, मतलब अधबना पड़ा हुआ है, अधूरा अधूरा। यहाँ पर ये नाली देखो आकर के और यहाँ पर खत्म हुई है, लेकिन पीछे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि नाली यहाँ पर ब्लॉकेज है और बीच में तो बिल्कुल भी पानी भी नहीं है, मिट्टी पड़ी हुई है। यानी कि टोटल नाली जो है वो मिट्टी से, कीचड़ से और पानी से बजबजा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार के उन आला अधिकारियों से कि प्लीज़ जहां सरकार अपने नियमों को उल्लंघन करने पर दोषी सिद्ध करती है और कार्यवाही करती है, तो ग्राम महमूदापुर में ये क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ कोई सफाई कर्मचारी अगर तैनात है तो क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर नालियाँ बजबजा रही हैं। क्या यहाँ के रहने वाले लोग वोट नहीं करते हैं या यहाँ के रहने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? मैं यही प्रश्न करना चाहता हूँ। जो भी सफाई कर्मचारी है यहाँ पर तैनाती जिसकी है वो सफाई कार्य में संलग्न हो, नहीं तो आने वाले वक्त में जो डेंगू की बीमारी फैल रही है वो और भी ज़्यादा भयंकर और भयावह रूप ले सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।